देखिए, आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक बात निकल कर आई कि आज गृहिणियाँ, माताएँ, बहनें यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में थी और वो तभी आती हैं जब उनकी समस्या सिर से ऊपर निकल जाए। और आज अम्बाला के अंदर समस्या इतनी है इस बाढ़ के बाद कि अब गृहिणियाँ भी घर से निकलने को मजबूर हो गई हैं। ना तो यहाँ पीने का पानी है, साफ पानी की सप्लाई नहीं है, पीने के पानी में कटौती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और आज 15 से 20 दिन इस आपदा को आए हुए हो गए हैं, कोई प्रबंधन आज भी नहीं है कि दोबारा ये ना आए। उसका प्रशासन और यहाँ के नुमाइंदों ने दोबारा कोई सुध नहीं ली है। प्रशासन को जगाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन के लिए एक तो हम इस तरीके की आवाज़ हर वार्ड के अंदर उठाई रहे हैं। दूसरा, परसों हमने एक रोष मार्च रखा है। हम मानव चौक से इकट्ठा होंगे और वहाँ से इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा जी की अध्यक्षता में आगे जाकर उनकी अगुवाई में हम रहेंगे और डीसी कार्यालय पर जाकर डीसी साहब से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अब खाली आश्वासनों से काम नहीं होगा, आपको जनता को उनके मूलभूत हक देने पड़ेंगे। जनसभाएं तो पहले भी चल रही थी, परंतु बीच के अंदर ये आपदा आ गई और आज इस बाढ़ के बाद आज दोबारा हमने ये दूसरा चरण शुरू करा है और इसी तहत पूरे शहर में हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कार्य करती रहेगी। अम्बाला के अंदर दो चीज़ है सान्या जी, पूरे हरियाणा के अंदर है डबल इंजन की सरकार, अम्बाला के अंदर है ट्रिपल इंजन की सरकार। यहाँ जो मेयर हैं, जो अपने आप को पहले कहा करती थी शक्ति रानी हूँ, शक्तिशाली हूँ, आज वो शक्तिशाली कहाँ है? अब जनता को उनकी शक्ति की जरूरत है तो वो शक्ति कहीं दिख नहीं रही। आज आप भाजपा के ऊपर तोहमत डालते हो और लड़का भाजपा की रहनुमाई में अपने लड़के को मेंबर पार्लियामेंट बनाते हो। तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार अब अम्बाला की जनता समझ चुकी है, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए एक दूसरे पे तोहमतें डालते हैं। परंतु अब जनता समझ गई है और इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। ये सच्चाई है आपकी बात कि ये एक दूसरे के ऊपर, कोई नारियल फोड़कर नाली की सफाई का उद्घाटन करता है, कोई दूसरा ये कहता है कि नालों की सफाई के टेंडरों में पैसे खा लिए। ये जिस आदमी जो जनता है उसने इससे क्या लेना? उसको सिर्फ ये चाहिए कि आप अगर सही समय पे नालों की सफाई कर देते तो आज ये हालात ना होते। आज नालों की सफाई ना होने की वजह से ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मैन मेड आपदा भी है। लोगों को उसके अंदर झोंक दिया गया। ये एक दूसरे की राजनीति का शिकार ये अम्बाला हुआ है। मैं वही बात पर फिर आऊँगा। एक चीज़ बताइए, आप फ्रेंडली मैच खेलते हैं, जब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाना होता है तब तो भाजपा और जन चेतना पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जब आपने निगम के अंदर कमेटियां बनानी होती हैं तब भाजपा और जन चेतना पार्टी फ्रेंडली मैच खेलती हैं। 2 आदमी जन चेतना के बना लो, 2 आदमी भाजपा के बना लो, तब चुनाव क्यों नहीं होता? तो ये जो बातें हैं, ये बातों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज झलक के आती है कि लोगों के सामने आरोप प्रत्यारोप रखो और अंदर से टेबल के नीचे से हाथ मिलाकर रखो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मामले में ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जनता का हो रहा है। ना उनको पीने का पानी मिल रहा है, ना उनकी नालियां गलियां साफ हो रही हैं, और जो अब नुकसान हुआ है उन सड़कों की मुरम्मत नहीं है। आज हालात इतने बदतर हैं कि आप यहाँ से ये अभी आप कुछ दूरी पर अगर आप जाएं, अगर 15 मिनट की बरसात हो तो जो करोड़ों रुपए की लागत से अंडर पास बना है वो बंद हो जाता है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई आपने कमेटी गठित करी? ना तो जन चेतना पार्टी के एमपी बोलते हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो तो कसीदे पढ़ते हैं मनोहर लाल खट्टर जी की प्रशंसा में, और इधर अपने पार्षदों से भाजपा के खिलाफ बुलाते हैं। तो ये आप टेक्नोलॉजी को समझिए, कुछ नहीं है, एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे जनता का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।